अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का इस अंक में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अध्यात्म क्या है और अध्यात्म के विषय में इतनी प्रकार की व्याख्याएं हमारे सामने उपस्थित है कि उसमें एक अध्यात्म इसका यानी बोध लेने के लिए या इसको समझने के लिए हमें अनेक प्रकार की व्याख्याओं से गुजरना पड़ता है। कोई कहता है आत्म विषय ज्ञान का अर्थ अध्यात्म है, कोई कहता है अंदर के ज्ञान का अर्थ अध्यात्म है, कोई कहता है इस विश्व विराट के विषय में जानना अध्यात्म है। अनेक प्रकार की अनेक भाषाएं और उसके अनेक यानी व्याख्याएं हमारे सामने उपस्थित हो जाती है और इससे सामान्य साधक दिग्भ्रमित हो जाता है कि आखिर ये अध्यात्म है क्या? क्या प्रतिमाओं का पूजन अध्यात्म है या गीत गाना और जिसे कहते हैं उपवास व्रत तप जप योग साधना ये अध्यात्म है? तो अध्यात्म है क्या? इस विषय में एक कवि ने एक सरल रचना प्रस्तुत की है। आइए हम सभी अध्यात्म के स्वाध्यायियों के लिए ये अत्यंत अल्प में, सरल में और व्यावहारिक शब्दों में अध्यात्म क्या है, किसे कहना चाहिए अध्यात्म, इस विषय में एक कवि ने अत्यंत सुलभ रचना प्रस्तुत की है। हम आस्वाद लें और उसमें जो कहा गया है उसको आत्मसात करने का प्रयास करें। यहाँ इस रचना में न किसी वेद का, उपनिषद का, कुरान का, पुराण का, बाइबल का आदि रेफरेंस नहीं दिया गया है। यह अत्यंत सरल और व्यावहारिक रचना रहने से अपने पाठकों के साथ इसे साझा करने का लोभ हमें संवरण नहीं हो रहा है। और आइए इस मंच पर अध्यात्म की सरल व्याख्या एक सरल हृदय कवि से सुने। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, अब जाओगे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से, अब जाओगे कहाँ? इतना तो दिल में विचार लो, इतना तो दिल में विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुझे बुरा कहे, तू सुन कर कर क्षमा। कोई तुझे बुरा कहे, तू सुन कर कर क्षमा। वाणी का शर संभाल लो, वाणी का शर संभाल लो, बस हो गया भजन।
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मथ मथ के वाणियों को मित्र साधु संग में, मथ मथ के वाणियों को मित्र साधु संग में। निकाल सार सार लो, निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। इस जगत का करता भला देखा तुम कहाँ। इस जगत का करता भला देखा है कहाँ। इस कल्पना को मार लो, इस कल्पना को मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, आसक्ति, ये सब क्या है? ये मन की तरंग ही तो है। ये मन की तरंग ही तो मनुष्य को ऐसे कार्यों में लेके जाती है। अगर हम उस मन की तरंग पर अंकुश रख सके तो हमसे जघन्य अपराध हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तरंग केवल एक क्षण का होता है। उस क्षण अगर तटस्थ हो जाए कोई, तो उसके बाद आप ही आप उसका विवेक उसे जगा देता है। ये हमारा अनुभव है। इसीलिए कवि कहता है कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। किसी का हड़पना, किसी का शोषण करना, किसी पर अन्याय करना, किसी के साथ बुरा बर्ताव करना, किसी के साथ भेदभाव करना, ये क्या है? ये मन की तरंग ही तो है, एक ही क्षण में। और वो मन की तरंग अच्छे अच्छे अंतर्राष्ट्रीय साधुओं को भी जेल में भेज सकती है। इसलिए कवि यहाँ सावधान करता है कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और आदत बुरी सुधार लो। कुछ आदतें होती है हमारी, उसे सुधार लो, क्योंकि तीनों गुणों के व्यक्ति इसी विश्व की सेवा के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन बुरी आदतें, यानी आदतें कब बनती है? जब हम सतत हैमरिंग और सतत बार 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 उन विचारों का जब रिपीटेशन होता है, उन विचारों को जब हम आश्रय देते हैं, तब वही
आदतें बन जाती है और फिर कुछ आदतें अच्छी होती है तो कुछ आदतें बुरी होती है। इसीलिए कवि यहाँ सावधान करता है कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ, इतना तो दिल में विचार लो, बस हो गया भजन। इस जीव की उत्पत्ति किन तत्वों से हुई है, इस विश्व की उत्पत्ति किन तत्वों से हुई है, किन तत्वों से ये काया बनी है, किन तत्वों से विश्व बना है, और विश्व जहाँ से हम आए हैं वहीं लौट जाना है। तो जहाँ से आए हैं उन तत्वों को जान लो, और जहाँ लौट जाना है उन तत्वों को जान लो। तत्व तो वही है, वहीं से जीव आया है, वहीं जाता है, और इतना तो दिल में विचार लो, बस हो गया भजन। हमारी उत्पत्ति, स्थिति और लय का स्रोत क्या है, बस इतना जान लो, हो गया भजन। कोई तुझे बुरा कहे तू सुन कर क्षमा, कोई तुझे बुरा कहता है तो तू सुनकर उसे क्षमा कर, क्योंकि वो भी तो तेरा ही रूप है, तेरा ही अंश है। वो जो तुझ में है वही उसमें है, और जैसा तुझ में भी काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर के विकार आते जाते हैं वैसा उसमें भी आते हैं। और तुम तो जानकार हो गए हो, तुम तो अध्यात्म पथ के पथिक हो गए हो। इसीलिए कोई अगर तुम्हें बुरा कहता है तुम सुनकर उसे क्षमा करो, यानी अपना दिल जो है वो बड़ा रखो। वाणी का शर संभाल लो, ये वाणी का बाण, इन शब्दों के बाण को संभाल लो, क्योंकि ये वाणी का बाण उत्तेजना में निकल जाता है और उससे अच्छे अच्छों के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। और महाभारत जैसा भीषण युद्ध वो वाणी का शर कर सकता है। इसलिए कवि यहाँ सावधान करता है कि वाणी का शर संभाल लो, बस हो गया भजन। यानी जब भी हम बोलें तो सोच समझ कर बोलें, उतना ही बोलें जिससे काम चल जाए। हम किसी विवाद का या किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने का कार्य अपनी वाणी द्वारा न करें। नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। सभी के साथ नेकी से चलने की कोशिश करो, और नेकी से ही चलने का अपने आप को, यानी जिसे कहते हैं कि मार्ग दिखाओ, उस मार्ग पर चलने का अवश्य ही प्रयास करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए सो करो, जितनी नेकी स्वयं से बनती है उतनी करो। मत सिर बदी का भार लो, बुराई का भार अपने सिर पर मत लो, क्योंकि यही कल संस्कार बनकर लौटेंगे और तुम्हें फिर वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के गड्ढे में डाल देंगे। इसलिए तुम अपने सिर पर बदी का भार मत लो। आगे कवि कहता है, मत मत के वाणियों को मित्र साधु संग में, निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। इस विश्व में कितनी वाणियाँ हैं, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, अवस्था है, 6 दर्शन शास्त्र है। उन दर्शन शास्त्रों पर हजारों टीकाएं उपस्थित है, और अनेक प्रकार के ग्रंथ, पंथ, मत, संप्रदाय, अनेक प्रकार का इतना सारा विराट साहित्य निर्माण हुआ है धर्म और अध्यात्म के नाम पर, कि वो पढ़ने के लिए ये जीवन भी कम पड़ जाए। इसलिए यहाँ कवि सावधान करता है कि मत मत कर वाणियों को, यानी उसका अमृत मंथन करके, इन सारी जितनी भी वाणियाँ हैं, जितना भी ज्ञान है, उसका मंथन करके मित्र साधु संग में,
मित्र, मित्र किसे कहते हैं? जो निस्वार्थ हो, और केवल निस्वार्थ संत सज्जन ही हो सकते हैं, अन्य सभी स्वार्थ से ही प्रीत करते हैं। यह हमारा दैनंदिन व्यवहार का अनुभव है। इसलिए वो कहते हैं कि मित्र साधु संग में निकाल सार सार लो। अनुभवी तत्वदर्शियों के पास बैठकर सार सार निकाल लो। यदि आप असार के पीछे पड़ गए तो फिर अनेक संप्रदाय निर्माण हो जाते हैं और अनेक संप्रदायों में ये जीव भटक जाता है। इसलिए मथ मथ कर वाणियों को मित्र साधु संग में निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन। इस जगत का कर्ता भला देखा तुम कहाँ? इस जगत का करने वाला तुमने कहीं देखा है? कोई देख सकता है? मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को? होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। यह विश्व ही स्वयंभू स्वयं संचालित परमात्मा है। इसलिए सावधान करते हुए कवि कहता है कि इस जगत का कर्ता भला देखा है तुम कहाँ? इस कल्पना को मार लो, बस हो गया भजन। क्योंकि इसी कल्पना ने हमें मूर्ति, प्रतिमा पूजा, अनेक प्रकार के कट्टरवाद, पंथवाद, रूढ़ियाँ, परंपरा, इनमें जकड़ रखा है। इसी ने जकड़ रखा है। यही हमें इस सृष्टि का कर्ता कौन है, इसके विषय में जिसने जो कहा हम उसी का अनुसरण और अनुकरण करने लगते हैं, और जिससे हम किसी न किसी पंथ में, पूजा पद्धति में फंस जाते हैं, और फिर हम ऐसे घेरे में आ जाते हैं कि फिर वहाँ से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, यानी असंभव हो जाता है। इसीलिए वो कहता है कवि कि इस जगत का कर्ता भला देखा है कहाँ? इस कल्पना को मार लो, इस कल्पना को मार लो। और ये कल्पना कब मरती है? जब तत्वदर्शी के संग हम करते हैं। तत्वदर्शी जब तत्वदर्शन, तत्वबोध के द्वारा पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता करा देते हैं, तभी ये कल्पना का समापन हो जाता है कि इस विश्व का कर्ता इस विश्व से कहीं अलग है, और उसको प्राप्त करने के लिए कोई विधि विधान, कानून का कायदे, व्रत, पूजा आदि हो सकती है। इस कल्पना का समापन इस विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करने पर ही होता है। ये कवि का मंतव्य यहाँ स्पष्ट करते हुए इस अंक का समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।